हम वहाँ धरना दे रहे हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। बाउंसर में उठा के बाहर फेंक रहे हैं। बिल्कुल सुधार ले, या तो अपना कंपनी को बंद कर ले। अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, घर में दारू पीता है और बाहर भगवत गीता का ज्ञान देता है। मैंने जाके मांगू तो हम लोगों को धमकियां दी जाती हैं। वो देता हूँ, मेरे को पता है मैंने कैसे कमाया था। बता देते हैं यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर गिरवी रख दो। बड़ा आदमी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, सारा का सारा एक हाय गाइस, तो आप लोग तो 11 दिसंबर से ही देख रहे हैं यूट्यूब पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सर का कंट्रोवर्सी। तो मैं भी देख देख के तंग हो चुका हूँ। तो मैं इस वीडियो में यही चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ। जो मोटिवेशन स्पीकर दूसरे को मोटिवेट करता है उसका खुद का माइंडसेट सही नहीं है। अगर माइंडसेट सही होता तो संदीप माहेश्वरी सर का पूरा वीडियो में देखा हूँ, उसमें कहीं पर भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कोई जिक्र नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पर्सनल अटैक यानी उसको डायरेक्ट कॉल क्यों कर रहा था? तो सागर सर की वीडियो में मैं ये देखा, वो ये बोल रहा है कि मैं उसको फ़ोन इसलिए किया था, उस वीडियो का जो बच्चे जो उसको बता रहे थे वो सिर्फ पहला पहलू देखा है, दूसरा पहलू मैं उसको समझाना चाहता था। भाई तुम क्यों समझाना चाहते थे दूसरा पहलू उसको? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मेरा ये सवाल है, तुम दूसरा पहलू क्यों समझाना चाहते थे? तुम्हारे नाम लेके तो नहीं, उस वीडियो में तो तुम्हारे नाम लेके तो नहीं बताया गया था कि ये फलाना यूट्यूबर ने मेरे साथ स्कैम किया है। तो तुम्हारा क्या मतलब है इसमें कि दूसरा पहलू डायरेक्ट फ़ोन करके समझाओगे? आप वीडियो बना के अपलोड कर सकते थे, भाई संदीप माहेश्वरी सर ने स्कैम के बारे में ये बताया है और उसका मैं खुलासा कर रहा हूँ, स्कैम इस तरह से होता। तो कोई कंट्रोवर्सी होता ही नहीं। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी में जो जानबूझ के जो छलांग लगाए हैं वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद लगाए हैं, ठीक है ना। इसमें संदीप माहेश्वरी सर का कोई गलती नहीं है। मैं 100% कह रहा हूँ कि इसमें संदीप माहेश्वरी सर का कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ा गलती जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर है। क्यों? कि उसका माइंडसेट, उसका घर परिवार में खुद सही नहीं चल रहा था, इसके चक्कर में ऐसा हुआ। आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। बार आता हूँ आशीष, एक नई कंट्रोवर्सी का पता चला है विवेक बिंद्रा की। क्या कंट्रोवर्सी है? कि शादी क्या है? दूसरी शादी है? जी, ये विवेक बिंद्रा की दूसरी शादी है। पहली शादी उनकी हुई थी गीतिका सब्रवाल की एक औरत के साथ, उनके बच्चे भी हैं उनसे। और सबसे पहले गीतिका के साथ उनकी जो कंट्रोवर्सी, उनकी जो विवाद सामने आता है वो है 2018 में। 2018 में गीतिका एक कंप्लेंट करती है उनके खिलाफ, और मामला सेम इसी घटना वाला जो यानिका उनकी दूसरी बीवी के साथ हुई है। मामला ये होता है कि वो विवेक बिंद्रा पर आरोप लगाती हैं, उनकी पहली बीवी 2018 में, कि विवेक बिंद्रा ने उनके साथ मारपीट की है। और उसके बाद केस चलता है, फरीदाबाद के एक कोर्ट में केस चल रहा है उनका। और खबरें ये हैं कि पिछले अक्टूबर में, इस साल अक्टूबर में उनके बीच में कोई सेटलमेंट, 25 करोड़ की कोई सेटलमेंट की भी खबर है। इस तरह की खबरें मतलब मीडिया में है? जी, इस तरह की खबरें मीडिया में हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इस महीने यानी कि दिसंबर 2023 में उनकी दोबारा दूसरी शादी होती है। लड़की का नाम है यानिका, और 6 दिसंबर को उनकी शादी होती है इस लड़की के साथ। और अगले ही दिन, कुछ ही घंटे के बाद, उनकी उससे भी मारपीट की खबरें आ जाती हैं। अभी तक मैं अपने लाइफ में ऐसा एक भी शादी नहीं देखा हूँ कि कल शादी हो, आज बीवी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए। लड़ाई झगड़े तो अलग बात है, मारपीट हो जाए, वो भी बहुत बुरी तरह से, जिसका कि कान का पर्दा फाड़ दिया हो। इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा यहाँ बिल्कुल गलत, 100% स्कैम किया है। क्योंकि मैं एक ऐसी IBC का क्लोज़ फ्रेंड हूँ, जो मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड वो IBC बना था, और वो मतलब अभी तक एक भी रुपया नहीं कमाया, और मुझे कई बार इनवाइट भी किया था अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो इस सबसे बड़ा गलती हमको यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, क्योंकि सागर सर के साथ जो उसका इंटरव्यू हुआ तो उसमें सवाल करने का मौका ही नहीं देता था। वो अपना मतलब फिर वही स्टार्टअप करते जा रहा था। स्टार्टअप, भाई तुम्हारा स्टार्टअप बहुत सारे वीडियो में देख चुका है। सागर सर ने जो आपसे सवाल करने के लिए जा रहा था, रुकिए अभी आपको मज़ा आ जाएगा, सुन लेंगे तो हमारी बात, पूरा बात सुनिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये मज़ा आने का क्या मतलब है? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया कॉल पे, तो उसके घर पे आदमी भेजा, उसके बाद फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके बाद उसने वीडियो बनाया उसके खिलाफ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, एक सोच सकते हैं, वही कह रहा था कि मतलब आजू बाजू मत देखो कौन क्या कह रहा, कौन क्या कर रहा, अपना काम पे फोकस करो। तो वो अगर सही था तो वो अपना काम पे क्यों नहीं फोकस किया? वो संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो पे जिसमें उसका कोई जिक्र नहीं, उसमें वो कूद गया, मतलब उसका फोकस कहाँ चला गया भाई? अब दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक 7 दिन वाला जो धमकी दिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने संदीप माहेश्वरी सर को, तो ये बहुत ही गलत। तो उसको लगा कि हाँ मैं ही गलत हूँ, तो उसको मिर्ची लग गया, ठीक है ना। संदीप माहेश्वरी तो किसी का नाम नहीं लिया था ना वीडियो में,
तो आखिर संदीप महेश्वरी के पास डायरेक्ट कॉल करने की क्या ज़रूरत थी उसको? आखिर दूसरा पहलू समझाने की क्या ज़रूरत पड़ गया उसको कि दूसरा पहलू क्यों समझाएगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी संदीप महेश्वरी को? क्योंकि उसका नाम ही जब उस वीडियो में नहीं लिया गया तो उसमें वो क्यों समझाएगा दूसरा पहलू? जब नाम लेता है किसी का कि भाई तुम्हारे नाम टैग करके तुमको स्कैमर कहा जा रहा, तब ना उसको आप दूसरा पहलू समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि दूसरा पहलू समझाने के लिए उसको कॉल करेगा, आदमी भेजेगा उसके घर पे। तो ये मतलब बिल्कुल ही मतलब गुंडागिर्दी वाला बात हो गया, कि टपोरी वाला। सागर सिन्हा का जो इंटरव्यू में गया, मैं उसका भी इंटरव्यू देखा, तो इंटरव्यू में उसको जो क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहा, तो कह रहा अभी रुको तुमको अभी मज़ा आ जाएगा, मैं अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट सब, मतलब ऐसा लग रहा था उसको भी IBC बना के छोड़ेगा। संदीप महेश्वरी का डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कोई लड़ाई था ही नहीं, उसका लड़ाई था स्कैम से। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से नहीं था उसका लड़ाई, उसका लड़ाई था स्कैमर से था उसका लड़ाई। तो इसका मतलब कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही स्कैमर है, तब ना उसके पीछे वो पड़ गया। वीडियोज़ अपलोड कर दिया, उसके खिलाफ बना के 7 दिन वाला धमकी दे, डायरेक्टली कॉल किया उसके ऊपर। ये सब क्या था? वो मैं तो एक ही चीज़ समझता हूँ कि दूसरा पहलू वो क्यों समझाना चाहते हैं? जब उसका नाम ही नहीं लिया वीडियो में तो दूसरा पहलू समझाने का मतलब क्या है? अब मुझे कोई कहेगा शाहनवाज तुम स्कैम किए हो, तब हमारा हक बनता है कि भाई तुम उस लड़के का, जो मेरे पास से जो कोई लड़का अगर शिकायत किया मेरे नाम से, शाहनवाज के नाम से, कि भाई शाहनवाज का मैं कोई प्रोडक्ट ख़रीदा हूं और मुझे इस प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं लगा, लेकिन जब मैं शाहनवाज से पैसे मांगा तो उसने मेरे को कहा कि 2 लड़के को बेच दे, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। तब मेरा हक बनता था कि मैं उसके पास जाके उसको दूसरा पहलू समझाऊंगा कि भाई दूसरा पहलू भी मेरा सुन ले। जब मेरे पे आरोप लगाया, जब तेरे पे आरोप ही नहीं लगा तो तू क्यों जाएगा दूसरा पहलू समझाने के लिए? तेरे में क्या खुजली जगी है? समझ में नहीं आ रहा यार। और इसमें कूदने का कारण क्या पता है? जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बोला ना कि जब मुझे लगा कि इसमें फ्रॉड हो रहा है तो मैं खुद ही IBC को बंद कर दिया हूँ, सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है कि यही था। क्योंकि इसको ये पता है कि किसी तरह से भी पब्लिक तो समझ गया कि फ्रॉड हो चुका मेरे साथ, जितने भी IBC थे। तो अब सोचा है कि इसको फिर से मतलब माइंड डाइवर्ट कैसे करे इसका। मतलब जैसे नेताजी करते हैं ना, एक भुलाने के लिए दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता पब्लिक के लिए, तो उसके बाद उसको भूल के इसको याद करना शुरू कर देता। वही हाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने किया, जानबूझ के इस वीडियो को लेके वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया ताकि पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि कुछ दिनों में IBC को भूल जाएगा, उसके बाद अपना फिर दूसरा प्रोग्राम लॉन्च करेगा, ऐसा माइंड डाइवर्ट करेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आखिर क्यों कह रहा है कि तुम अपने प्रोग्राम में बुला लो या तो किसी और के स्टूडियो में बुला लो, तुम आओ हम आते हैं, ये सब क्या मतलब कि उसका ऑडियंस और हमारा ऑडियंस मिल के जब वीडियोस देखेंगे तो मतलब मैं ऐसा डाइवर्ट कर दूंगा कि मतलब सारी चीज़ भूल जाएंगे, बिल्कुल यकीन दिला दूंगा। क्योंकि उसका वीडियोस देख के आप समझ सकते हैं कि जब उसका वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन आ भी जाएगा थोड़ा बहुत। अब तो नहीं आएगा, क्योंकि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर के बीच में जो डिफरेंट रह गया वो क्या रह गया कि संदीप महेश्वरी जो है कि बिजनेस करता है वो बड़े लोगों के साथ करता है। आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर मोनेटाइज ऑन नहीं रखता। क्यों? क्योंकि भाई पता है कि यूट्यूब पर जो हमारा वीडियोस देखता है, हमसे जो नॉलेज लेता है वो स्टूडेंट होता है और लो क्लास फैमिली का लोग होता है जो हमारे वीडियोस देखते हैं। तो उससे वो मतलब कि सोच सकते हैं जो यूट्यूब से पैसे नहीं ले रहा, कमा रहा है यूट्यूब के ज़रिए से, तो ऐसे पब्लिक को लूटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो संदीप महेश्वरी कहाँ से स्कैमर है? अब बता दीजिए कहाँ से स्कैमर दिख रहा हुआ आपको? अजीब से अजीब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके ऊपर। मतलब चलिए तो मिलते फिर अगले वीडियो में।